काटने वालों के बाल काट दो सालों के। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता के सम्मान में बजरंग मैदान में गाय काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। कटती गाय करो पुकार। मांगे जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएं और मामले का पर्दाफाश किया जाए। अतः यह शासन को अंतिम चेतावनी होगी। अब हम लोग आंदोलन पे विवश होंगे। ठीक। सर अभी कितने लोग हैं कस्टडी में? सर अभी है कुछ? नहीं, कस्टडी में नहीं। कस्टडी का हमारा अधिकार जो है 24 घंटे का नए कानून में है। 24 घंटे में डिसीजन उस दिन लगभग 5 बज गए थे हमारे पर कार्रवाई के दौरान। उनसे पूछताछ के कस्टडी में हमने किसी को नहीं लेकर, सिर्फ 24 घंटे का रहता है। 24 घंटे के हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अभी इनको न्यायालय के सामने पुटअप करना है कि नहीं करना है। क्योंकि उनके सामने उनके प्रतिपक्ष में कोई भी ऐसा पुख्ता साक्ष्य नहीं था, इसलिए उनको नहीं भेजा था। क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ, उस समय भी कह रहा था कि मैं इस गौवंश में किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहता। मेरे पास जिसके अगर खिलाफ जिस दिन भी जैसे प्रकट चलता है ना ब्लाइंड मर्डर कि साल, 1.5 साल, 6 महीने, जब भी पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं अपन खोल के दे देते हैं। जिस दिन भी मिलेगा मैं बिना पूछे उसको घर से कॉलर पकड़ खींच के ले आऊंगा और खींचते हुए ले जाऊंगा, उसका जुलूस निकालूंगा। लेकिन जिस दिन भी वो हमारे सामने पुख्ता साक्ष्य मिला तो आप यकीन मानिए बिना पूछे किसी से मैं उसका जुलूस भी निकलवाऊंगा और उसका अतिक्रमण भी हटवाऊंगा। अगर उसके अतिक्रमण होंगे और जेल तो भेजूंगा ही। सर अभी कोई ऐसा शक नहीं, कोई शक के दायरे में हो जो अभी तक जो पता चला हो? शक संदेह सिर्फ उसके आधार पे आ रहा है। शक संदेह दोनों पार्टियों पे आ रहा है। दोनों ही देखो, शक संदेह आता है पुलिस की सूचनाओं के आधार पे। पुलिस के पास दोनों प्रकार की सूचनाएं आ रही है, आपके तक भी पहुंच रही होंगी। तो उस शक संदेह के आधार पे अगर हम किसी को भेज देंगे तो गलत बात है, न्यायालय भी नहीं मानेगा। सर जिसके भाई को अपने शेरू नाम है, उसके भाई ने आरोप लगाया था कि जिसकी गाय है उसने खुद किया है सब, तो वो भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर कि पर्सनल बुराई बनाने के लिए इन्हें ऐसा किया है। हाँ, इस तरीके से जांच किया आपने? इस संबंध में दोनों पक्षों की आपस में बुराई उसी दिन से बन गई थी जिस दिन से हमने किसानों को उठाया था। तो ये बात आने लगी कि साहब ये जबरदस्ती हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। 1-1.5 साल पहले की भी बात बताने लगे कि ये सब होने लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फिर हमने उनकी बातों को एकदम इग्नोर करते हुए हमने कहा भाई पूछताछ के लिए भी ले जाना, क्वेश्चनिंग करना है, क्वेश्चनिंग करना हमारा अधिकार है। और फिर उनको क्वेश्चनिंग के लिए ले आया था। तो जब मैं वहाँ गांव से लाया था तब इनके मुर्गा और उसकी पार्टी के बारे में हमें नहीं पता था। जब थाने पे क्वेश्चनिंग के दौरान हम लोगों ने पता किया तो उनके भाई को बुलवाया था। वो उनके भाई लगभग 9:30-10 बजे भी घर पे उपस्थित नहीं मिले थे। तो उनके परिजनों को बोला गया था ब्रजेश के कि भाई तुम उनके कल थाने पर उपस्थित करवा देना। तो मैं लगभग 1:30 से 2 बजे रात में सोया था। सुबह 6 बजे मेरे पास मैसेज आया था कि सर जिसको बुलवाया गया था वो फांसी लगा लिया। सर जो फांसी लगाई उसके संबंध में कुछ आपको ऐसा पता चला क्यों लगाई थी? डर की वजह से या कुछ अन्य कारण थे अभी तक? अभी चूंकि देखिए फांसी का कारण जो है परिजन उस समय एक तो मीडिया के माध्यम से दोनों बयान आ गए हैं। एक तो कल आपने लेके डाला है और एक यहाँ पे पहले से चल रहा था। पहले सबसे जिस दिन मर्ग इंटीमेशन लिखी जा रही थी उस दिन उसका जो बड़ी भाई है आरोप लगा रहे थे वही राजेश के ऊपर। फिर दूसरे तीसरे दिन आपके माध्यम से बताया नहीं साहब ऐसा नहीं है, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। अब चूंकि उनके परिवार गमगीन में है, मतलब अभी उनके यहाँ गमी हुई है। आज भी हम लोग बैठने गए थे, कुछ लोग खाली लेके गए हैं। तो उनके बयानों के आधार पे और जो भी भौतिक परीक्षण पीएम रिपोर्ट के आधार पे हम लोग आगे उसकी भी जांच कर रहे हैं। गाँव वाले सपोर्ट कर रहे हैं सर आप लोगों को? गाँव वाले सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं आया चंडी चोपड़ा से यहाँ पे, तो कैसे जांच कर रहे हैं सर वहाँ पे जब कोई बता नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, तो कितना सर थोड़ी दिक्कत नहीं आ रही जांच में? नहीं, ये बात कहना सही है। हालांकि वो गांव चंडी चोपड़ा अभी तक की पदस्थापना के दौरान सबसे सपोर्टिव गांव चंडी चोपड़ा है। लेकिन इस प्रकरण में कोई भी किसी पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये गौवंश से हत्या से रिलेटेड है। और तो इस हो सकता है इस चक्कर में कोई किसी के बद संबंध में बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वहाँ पे मतलब है सपोर्टिव लोग हैं और चूंकि उनके माध्यम से विभिन्न सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं हमें। लेकिन सिर्फ सूचनाओं के आधार पे अपन उसे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें गोपनीय सूचना अलग अलग से दे जाते प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी चंडी चोपड़ा के 1 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ। मुझे पता चला कि दोनों पार्टियां आपस में समझौता करने के पक्ष में हैं। तो आपको इसकी भनक लगी कि दोनों ठंडा माहौल कर रहे हैं समझौता करने के पक्ष में? आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मुझे आज जब पता चला कि चंडी चोपड़ा में ऐसा हो रहा है कि बारात नहीं आएगी और फिर सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाएगा, इस संबंध में मैंने उसके आज तक के परिवार के घर पे बैठने गया था। तो उनका ये कहना था कि साहब जो हमारे बड़े भाई ने हमारे खिलाफ मीडिया में बयान दे दिया था और पुलिस को बयान दे दिया था, तो उसको क्या कहते हैं कि जब भी भान सिंह आ जाएंगे
मतलब भांसी खा इलाहाबाद गए हैं, तो उनके बयान स्टेटमेंट लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ दर्शकों को बताना चाहें कब तक जांच के करीब पहुंच जाएं, कुछ ऐसा समय वगैरह आप मुझसे देखिए उसमें समय, देखिए समय का मैं निर्धारण आपको मैं क्यों झूठा आश्वासन दूं। कल के दिन जैसे अभी ये बात आ रही नोटा वाली कि कल के दिन फिर कोई घटना घटेगी, आप ही लोग बोलोगे कि साहब आपने उस वाले में आश्वासन दिया था, तो मैं झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ नियमित काम करूंगा, नियमित हर प्रकरण। मेरे जैसे थाने में 65 प्रकरण अलग चल रहे हैं, ये 66वां प्रकरण है, तो 65 प्रकरण को साइड में रखिए, 66वें प्रकरण को मैं मतलब इस प्रकरण को अलग से नियमित रेगुलेशन पे देखूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये चीजें खुल के आए। अभी आज मैं अगर आपको झूठा आश्वासन दे दूं और कल के दिन फिर मेरे कई क्षेत्र में, हालांकि मेरे क्षेत्र में पहली घटना है, मेरे क्षेत्र में आज ये पहली घटना घटी है और इस तरह की घटना घटी है, बहुत जटिल घटी है, तो मैं आप लोग को झूठा आश्वासन नहीं दे दूंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भी हमारे पास कोई पुख्ता साक्ष्य मिलेगा, मैं बिना किसी देरी के ये पूरी कार्रवाई करूंगा। सर ये बजरंग दल वाले बैठे हैं, इनको अपने समझा पाएंगे? लगता है क्योंकि वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं इस तरीके से, समझा पाएंगे आप इनको? मैं अधिकांश लोगों से संपर्क में हूँ, बातचीत करके बताया, उनको आश्वस्त भी किया हूँ और उनको हमारी कार्यप्रणाली भी पता है। हम मतलब इस चीज़ में कभी न पीछे झटे हैं न हटेंगे। जिस दिन बता रहा हूँ कि जिस दिन ये चीज़ें हुई थी, मतलब कंटेनर वाली घटना हुई थी, तो मैंने 70 गौनक बहुत अपने मतलब ये कह लो कि जान पे खेल के पकड़ा था। ये गवाह हैं, ये पंकज रहे होंगे। तो उसके जो कंटेनर होते हैं, जो ये गौवंश वाले, वो आपकी गाड़ी को चढ़ा देते हैं। जब पुलिस रोकती है तो पहले मैंने उनको रोका था सगरा में रोका था, पत्थर पटक के, तो पत्थर पे चढ़ाते गए। फिर उनके क्या कहते हैं, यहाँ पे डूमर के पास आके, डूमर के पास गाड़ी कंटेनर लगा के भगे हैं। कुछ लोग दौड़ लगा के और कुछ लोग पुलिस के ऊपर झपटे हैं छीना झपटी में। तो कुल मिला के हम लोग भी अपने जान पे लगा के काम करते हैं। कि पंकज जो डूमर वाला हम लोग ने पकड़ा था कंटेनर, वो पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने के ताकि नहीं था। जो टक्कर मारा था वो स्कॉर्पियो वाला, हमारी सास की गाड़ी जो खड़ी थी नोटा वाली, उसमें पीछे टक्कर मारी थी। तो हम लोग भी जान पे खेल कर ही भैया ये गौवंश पकड़ते हैं। आपको भी पता है गौवंश वाले, उनको पता है कि अगर हम पकड़े गए, बजरंग दल आएगी, बजरंग दल हमें अच्छी कुचराई होगी, उनको ये पता रहता है। तो वो लोग अपने जान पे खेल के टक्कर रोककर मार के भागने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग भी छाती अड़ा के उनको रोकने का प्रयास करते हैं। उनको छाती अड़ा, नोटा वाला जो प्रकरण हुआ था राजू, जिसमें तुम ही गए थे, पूरे गए, ले गए थे तेंदुखेड़ा गौशाला, यहाँ नहीं थी आसपास। तो वो घटना बताओ कि हम लोगों ने कैसे जान पे खेल के रोकी थी। सिर्फ हम लोग 7 पुलिस वाले थे, 12 से 1 बजे की रात की थी बात थी। तलवारें बका सब रखे थे वो लोग, और उसने हमारी गाड़ी में टक्कर भी मारी थी। सगरा से डूमर की बात है ये। बिल्कुल साथी, ये थे हमारे साथ जबेरा थाना प्रभारी प्रकाश सिंह चौहान जी, और इन्होंने कहा कि जल्दी से जल्द हम आरोपियों को पकड़ेंगे। और